आप सभी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। 2024 लोकसभा चुनाव आपको इंडिया अलायंस गठबंधन, वन नेशन वन एजुकेशन, भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ पूरी तरह इस लोकतंत्र के निष्पक्ष रूप से सामाजिक जन जागृति के रूप में यह चैनल आप लोगों के बीच में तत्परता से कार्य करता रहा। साथियों, बीच में काफी व्यस्तता होने की वजह से मैं स्वयं वीडियो तो नहीं बना पाता था, लेकिन कुछ विचार अच्छे लगते थे नेताओं को, तो आप लोग देखते थे कि आप लोगों के बीच में हमेशा मैं वीडियो डाला करता था। साथियों, मैं जय मोहन कुशवाहा आप लोगों के बीच में निरंतर पुनः हमारी कोशिश होगी कि अपने इस आप सबके यूट्यूब चैनल वन नेशन वन एजुकेशन में हमेशा निरंतर बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की जनजागृति के लिए निरंतर जगाने का काम करता रहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम कोशिश करेंगे कि जन जागृति के माध्यम से आपको अव्वल बनाने का काम करें और हम कुछ सीखें आप लोगों से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। साथियों, आज लोकसभा चुनाव का 2024 लोकसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है और आज अंतिम चरण में कई जिलों में, कई राज्यों में, कई जगह चुनाव हो रहे हैं और यहां पर आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से हार चुके हैं और उसके बौखलाए हुए नेता खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे की कहानी बन चुके हैं। और आप लोगों ने देखा कि समाज के लोगों ने, जो भी भाजपा के नेता जाया करते थे वोट मांगने, उनको गांव की गलियों से खदेड़ने का काम किया गया, किसी को यह बताया नहीं गया। और आज इंडिया अलायंस गठबंधन का दिल्ली में बैठक है। इधर ममता बनर्जी को ले लीजिए, तेजस्वी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए और राहुल गांधी को ले लीजिए और भी तमाम आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय पढ़े लिखे आईएएस लेवल के अधिकारी मानी अरविंद केजरीवाल को भी ले लीजिए और तमाम जो पढ़े लिखे नेता बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज के शुभचिंतक हैं, जो सर्व समाज के शुभचिंतक हैं, उन सभी को वहां पर दिल्ली में पूर्णतः बुला करके समीक्षा रखा गया है। और यह बैठक अचानक बुलाई गई है और इसके बाद बहुत बड़ा एक सामाजिक रूप से एक सामाजिक लड़ाई के लिए यहाँ पर जो एजेंडा तैयार किया गया है भाजपा और बीजेपी के खिलाफ, वह भाजपा और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज का भला कौन कर सकता है, कौन लोकसभा में जाकर के हमारी आवाज को, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे सुरक्षा की आवाज को उठा सकता है। सवाल ये है। साथियों, हम इस देश का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य का जो भी मुख्यमंत्री होगा, यह देश की जनता चाहती है, इस राज्य की जनता चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हम अपने पैरों पे खड़े हों, हमें रोजगार मिले, हमें सरकारी सुविधाएं मिले, हमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस उम्मीद से इस लोकतंत्र के लिए लोग अपने मत का अधिकार यूज करते हैं और आपको नेता बनाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि आज इंडिया अलायंस का गठबंधन दिल्ली में एक अनिश्चितकालीन के लिए और आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और एक अच्छा निर्णय आप लोगों के लिए हो सकता है और आप लोग आने वाले कल 4 जून को यह निश्चित करेंगे कि आपका इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई होगी तो बीजेपी और भाजपा और आरएसएस की तो विदाई निश्चित हो चुकी है। अगर इस देश में लोकतंत्र की हत्या ईवीएम के माध्यम से हुई होगी तो यह निश्चित है कि भाजपा को आने से भी कोई रोक
नहीं सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब मैं कल भी चुनाव के पहले अपने जितने भी नेता रहे हैं बहुजन समाज के, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे जो भी हो, जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, जो इस देश में मांग करते हैं लोकतंत्र की हत्या न होने पाए, उन सभी नेताओं से मैंने कल भी कहा था कि अगर इस देश में आपको हक और हुकूमत आपको चाहिए तो निश्चित कर लीजिए आपको ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करना होगा। और वह दौर, वह समय शुरू होने वाला है। अगर इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती है तो ये मेरी बात याद रखिएगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी लोगों से कई सवाल छोड़े हैं आप लोगों के बीच में। अगर विचार अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े, ढेर सारा प्यार दें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल।